जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं द रैम्बो ऑफ इंडियन आर्मी, मेजर सुधीर वालिया। सुधीर वालिया का जन्म 24 मई 1969 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके पिता आर्मी से रिटायर सूबेदार मेजर रुलिया राम वालिया और माता श्रीमती राजेश्वरी देवी जी थीं। इनकी शुरुआत की पढ़ाई पालमपुर के एक छोटे से गांव बुमरी से हुई थी। उनके स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं था और वो जब दूसरे बच्चों को यूनिफॉर्म में देखते तो अपने पिताजी से पूछते, तो उनके पिताजी ने बताया कि ये एक निजी स्कूल है जहाँ से बच्चे पढ़कर अफसर बनते हैं। यही बात उनके मन में घर कर गई और बस उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा जोर लगा दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहार का एग्ज़ाम क्लियर कर वहाँ एडमिशन ले लिया। इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहार हिमाचल प्रदेश से पूरी करी और इसके बाद उन्होंने एनडीए खड़गवासला ज्वाइन किया। अपने आईएमएस से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 11 जून 1988 को जाट रेजिमेंट की 4वीं बटालियन ज्वाइन की। साथ ही वो पीस कीपिंग फोर्स के मेंबर भी थे और वहाँ से इसके लिए इन्हें श्रीलंका भेजा गया। वहाँ से आने के बाद उन्होंने 9 पैरा एसएफ ज्वाइन कर लिया, जिसे माउंटरिंग ऑपरेशन में महारत हासिल थी। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी 2 टर्नओवर कंप्लीट कर ली। इसके बाद 1997 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडोज में से चुना गया और सुधीर वालिया को अमेरिका जाकर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए भेजा गया। इस ट्रेनिंग के दौरान 80 देशों से कमांडोज आए थे। उसमें से सुधीर वालिया ने कोच टॉप किया। उन्हें अलाबामा स्टेट ने ऑनरी कर्नल की उपाधि दी और उन्हें पेंटागन में भी बोलने का मौका मिला। उन्हें एज अ लेफ्टिनेंट 2 बार अलग अलग आतंकवादी ऑपरेशन में पराक्रम के लिए 1994 में सेना मेडल दिया गया। इसके कुछ समय बाद उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने अपना एडीसी नियुक्त कर लिया और उसी वक्त कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई और उस वक्त उन्होंने स्पेशल परमिशन लेकर कारगिल युद्ध को ज्वाइन किया। इनके दिल्ली से निकलते ही इन्हें जुलू टॉप कैप्चर करने के ऑर्डर्स मिल चुके थे, जो कि समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने 13 आतंकवादियों को मारकर जुलू टॉप को कैप्चर कर लिया और इस वीरता के लिए इनका नाम वीर चक्र के लिए भी भेजा गया। पर ये यहीं पे रुके नहीं थे, कहानी अभी और आगे बाकी है। कारगिल युद्ध के बाद उनकी टीम कश्मीर के घाटियों में आतंकियों के खिलाफ लोहा ले रही थी। वो अब 9 पैरा एसएफ के साथ कुपवाड़ा में पोस्टेड थे। 27 अगस्त को 9 पैरा को खबर मिली कि हफरौदा के जंगलों में आतंकियों ने अपना गुप्त ठिकाना बना रखा है। उन्हें ऐसे एरियाज की जानकारी थी। 2 दिन बाद वो अपने 5 कमांडोज को लेकर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। रात भर वो सर्च करते रहे पर कुछ ना मिला। सुबह वो एक नहर के पास से गुजर रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ हरकत दिखी। वो नहर के पास से होते हुए जा रहे थे तो उन्हें झाड़ियों के पास आतंकवादियों का ठिकाना दिखा। वो समय न गंवाते हुए अपने साथी खेम सिंह के साथ आगे बढ़े और उन पे फायरिंग शुरू कर दी और पलक झपकते ही 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस जवाबी फायरिंग में नायक खेम सिंह को गोली लगी और वो स्पॉट पे शहीद हो गए। और इसी बीच एक गोली इनके पेट को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल गई। इनके बाकी साथी घटनास्थल पे पहुंचे, तब तक इन्हें काफ़ी ज़्यादा गोली लग चुकी थी। फिर भी ये वहाँ से पीछे नहीं हटे। रेडियो सेट पे वो इंस्ट्रक्शन देते रहे जब तक कि ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ और अब तक उन्होंने 9 आतंकवादियों को मार गिराया था। उन्होंने ऑपरेशन पूरा करने के बाद ही अपने आप को वहाँ से इवोकेट करने दिया और गोली लगने की वजह से उनके काफ़ी खून बह चुके थे। उन्हें तुरंत ही बेस हॉस्पिटल ले जाया गया पर काफ़ी ज़्यादा खून बहने के कारण उन्हें बचाया ना जा सका। इनके इस अदम्य साहस और वीरतापूर्ण कार्य के लिए इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।